बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को लेकर के बिहार में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। बस नहीं होने की बात कहने वाली नीतीश सरकार अब स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रही है। देखिए कोरोना संकट में बेबस नीतीश सरकार। लॉकडाउन में जारी है मजदूरों का पलायन। दूसरे राज्यों में अब भी फंसे हैं बिहार के मजदूर। मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग। मजदूरों के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। ऊपर चिलचिलाती धूप है, नीचे तपती जमीन और साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का सफर। लॉकडाउन का दूसरा चरण लगभग खत्म होने को है, लेकिन कोरोना की बेरहमी जारी है। ऐसे में दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों का सब्र जवाब दे रहा है, तो साइकिल से ही अपनी मंजिल, अपने घर की तरफ निकल पड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मजदूरों का एक काफिला यूपी और बिहार की तरफ साइकिल से निकल पड़ा। साथ में छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। किसी को यूपी के सोनभद्र जाना है, तो किसी को 1000 किलोमीटर दूर बिहार के मधुबनी। इनको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे दर्जनों लोग हैं जो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ये लोग बैठे थे, यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इनके पास राशन पानी भी खत्म हो गया, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम लोग कह रहे हैं जब हम लोग खाना पीना का नहीं मिलता है, दिक्कत है। नहीं तो भाई आप प्रशासन से संपर्क करिए। छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि हम सब दे रहे हैं। तो नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है, तो हम लोग कैसे कहें? हाँ, हम लोग को नहीं मिला है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग बिहार जा रहे हैं। बिहार में कहाँ? बिहार में बेतिया जिला। बेतिया जिला। हरियाणा के रोहतक में फंसे इन मजदूरों के साथ इस महामारी में जो धोखा हुआ, उसे इंसानियत के नाम पर धब्बा ही कहेंगे। बिहार के मोतिहारी और छपरा के रहने वाले मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर एक कारोबारी ने महंगे दामों पर साइकिल बेच दी। मजदूरों ने बिहार जाने के लिए 70 साइकिलें खरीद ली। मजदूरों ने जमा पूंजी से साइकिल खरीद भी ली, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर के बाहर जाने नहीं दिया। अब मजदूरों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। किसी ने कहा कि जहाँ तुम लोग साइकिल से घर जा सकते हो, तो हम लोग साइकिल खरीद के और हम लोग रात को निकले तो पुलिस ने नाका पे रोक लिया, और नाका पे रोक लेने के बाद में कहा कि जे तुम लोग नहीं जा सकते हो। फिर वहाँ से हम लोग को वापस करवा दिया कि कहा कि बोलो जहाँ तुम लोग को वहीं पे खाने पीने का सब व्यवस्था होगा, तुम लोग अपने रूम पे चले जाओ। तो हम लोग रूम पे चले आए। उसके बाद में कोई साधन नहीं है यहाँ पर। हम लोग जो भी हमारे पास पैसे थे घर से मंगाए, मिलाकर साइकिल खरीद लिए। साइकिल खरीदने के बाद में हम लोग के ना पास कोई खाने का व्यवस्था है, ना कोई साइकिल जो पैसे था हमारे पास, जो साइकिल खरीद लिए। सरकारें मजदूरों की मदद और खाने पीने के इंतजाम का जो दावा करती हैं, जमीनी हकीकत उससे काफी अलग नजर आती है। मजदूरों को वापस नहीं लाने को लेकर बिहार सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों ने अपने मजदूरों को बसों से वापस लाने का इंतजाम किया। कोटा से छात्रों को लाने का मामला हो या दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने का, नीतीश सरकार शुरुआत से ही सरेंडर मोड में है। अब बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए। बिहार सरकार इससे पहले बसों की कमी का हवाला दे चुकी है। और इससे मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। नॉन स्टॉप ट्रेन जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से जो दूरस्थ स्थान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा, इसमें महीनों लग जाएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश की नाकामी बताते हुए निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा, बिहार सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा है कि बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार के पास बसें नहीं है। हम सरकार को 2000 बसें सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। बसें पटना कब भेजनी है बताया जाए। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है और ट्रेनें पूरी तरह बंद हैं। कोरोना के मामले भी कम होते नजर नहीं आ रहे।
गृह मंत्रालय की तरफ से शर्तों के साथ छात्रों और मजदूरों को वापस ले जाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। बिहार सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग लेकर गेंद रेलवे के पाले में डाल दी।